सो नाउन सेकंड काइंड, नाउन के जो फर्स्ट काइंड था कॉन्क्रीट नाउन, उसका हम सेकंड पार्ट, कॉन्क्रीट नाउन के 4 पार्ट्स थे, उसमें सेकंड पार्ट कॉमन नाउन देखते हैं कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। दीज आर द नेम्स ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, सिंगुलर और प्लूरल, और प्लूरल, सच nouns are कॉमन नाउन। यानी कि ये क्या है, कॉमन नाउन है। एग्जाम्पल की बात करें तो बॉय हुआ किंग, क्वीन, ट्री, चेयर, काउ, गर्ल, ये सब क्या है हमारे, ये हमारे कॉमन नाउन है, क्योंकि ये किसी एक क्लास को शो करते हैं। अगर हम इन सेंटेंस में देखें, अगर हम कहें बॉयज़ आर प्लेइंग, कि लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो ये सिंगुलर और प्लूरल बोथ हो सकता है, सच नाउन्स और कॉमन नाउन। और क्या होगा, द नेम्स ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये एक क्लास होगी, चाहे वो व्यक्तियों की हो, किसी स्थान की हो या किसी जगह की हो, वो हमारे होगा कॉमन नाउन। जैसे कि बॉय है, हमने यहाँ किसी पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात नहीं की, हमने कहा बॉयज़ आर प्लेइंग, कि लड़के खेल रहे हैं, उन लड़कों में चाहे कोई भी हो सकता है। तो यहाँ बॉयज़ किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉमन नाउन को। ऐसे ही हम कहें काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, कि काउ जो है वो क्या है, एक डोमेस्टिक एनिमल है। तो यहाँ काउ जो किसको रिप्रेजेंट करता है, काउ हमने किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं कहा, हमने एक पूरी इसकी क्लास के बारे में कहा, क्योंकि काउ पूरा क्लास जो इसका वर्ग है वो इसमें समाहित है, कि सारी जो गाय है वो क्या है, डोमेस्टिक एनिमल है, वो सभी पालतू जानवर हैं। जो कॉमन नाउन है इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात, कि समटाइम्स प्रॉपर नाउन is used as a common noun। अब आप पूछोगे सर कैसे होगा कि प्रॉपर नाउन जो है कभी कभी कॉमन नाउन कैसे यूज हो सकता है। सो लुक, जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। Jaipur is the Paris of India. He is the Shakespeare of our age। अब ये दोनों ही आपके सामने जो एग्जाम्पल है इनमें शो ऑफ किया गया है। आपसे पूछा जाए इसमें प्रॉपर नाउन क्या है, तो आप जाहिर सी बात है कहोगे जयपुर है, इंडिया है, पेरिस है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है, वो ये है कि जयपुर और इंडिया तो रिप्रेजेंट करते हैं आपको प्रॉपर नाउन को, लेकिन यहाँ जो ये पेरिस है वो रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि यहाँ इसका जो पेरिस है वो यहाँ एज ए कॉमन नाउन यूज हुआ है। वो कैसे, जब भी किसी प्रॉपर नाउन से पहले किसी आर्टिकल का यूज हो, किसका, किसी आर्टिकल का मतलब ओनली द आर्टिकल का यूज हो, तो वो एज ए बन जाता है आपके कॉमन नाउन। यहाँ बात की जा रही है कि एक पेरिस जैसा ही शहर है, यानी कि भारत का जो है जयपुर क्या है, पेरिस जैसा शहर है। ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ आवर एज। शेक्सपियर के बारे में आपको पता है, शेक्सपियर क्या है, एक ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट है, यानी बहुत महानतम नाटककार है। तो वो यहाँ ये कहना शो ऑफ कर रहा है, यहाँ हम कहें कि शेक्सपियर क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि नेम है ना किसी का, तो शेक्सपियर क्या है, प्रॉपर नाउन है। बट इससे पहले हमें एक आर्टिकल दा का यूज़ किया गया है। जब भी किसी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल दा का यूज़ होगा तो वो ऐसे यूज़ होगा एज ए कॉमन नाउन।
वो प्रॉपर नाउन नहीं रहेगा, वो बन जाएगा हमारे कॉमन नाउन। सो ही इज द शेक्सपियर ऑफ आर एज, कि वो हमारे युग का क्या है, शेक्सपियर है। सो इट्स क्लियर कि कॉमन नाउन वो नाम है जो कि किसी भी क्लास ऑफ पर्सन, किसी भी व्यक्ति, स्थान और जगह के बारे में बताते हैं, उनकी क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में हो या प्लूरल फॉर्म में, बहुत आर क्या है कॉमन नाउन में इंक्लूड होते हैं। सो हमने एग्जांपल्स यहाँ देखे, बॉयज आर प्लेइंग, कि लड़के खेल रहे हैं, यहाँ किसी पर्टिकुलर बॉय की बात नहीं की गई, एक वर्क की बात की गई है, एक क्लास की बात की गई है। ऐसे ही प्रॉपर नाउन इज यूज एज ए कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन कैसे यूज हो सकता है एज ए कॉमन नाउन? जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया और ही इज द शेक्सपियर ऑफ आर एज। कॉन्क्रीट नाउन का जो तीसरा जो हमारा काइंड है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या है? जिसे कलेक्शन ही शो करता है। कलेक्शन क्या है? एक ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी भी वस्तु, जगह या ऑब्जेक्ट के लीजिए, एक ग्रुप ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी व्यक्ति और किसी भी वस्तु के जो ग्रुप है उनको हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। एज यानी कि कलेक्शन ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ए हर्ड ऑफ कैटल, crowd of people, a fleet of ship, crowd of people, a herd of cattle and a team of players। सो यहाँ अगर हम ओनली पीपल की बात करें तो ये एक कॉमन नाउन है, लेकिन हमने यहाँ बात की है क्राउड ऑफ पीपल की, यानी बहुत सारे लोगों की कलेक्शन है। इसलिए ये क्या है, जब भी आपकी किसी कॉमन नाउन से पहले क्राउड ऑफ यानी कि पूरा ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, यानी क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की जो भीड़ है उसके लिए हमें क्या माना जाएगा? कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही हर्ड ऑफ कैटल यानी मवेशियों का झुंड, ए फ्लीट ऑफ शिप यानी कि शिप जो जहाज है उनका समूह, ए टीम ऑफ प्लेयर खिलाड़ियों की एक टीम। सो इसके एग्जाम्पल को हम सेंटेंस में देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ए हर्ड ऑफ कैटल आर grazing in the field। A herd of cattle are grazing in the field, यानी कि जो मवेशियों का एक झुंड है वो क्या कर रहा है? फील्ड पर चल रहा है। तो ये हर्ड ऑफ कैटल शो करता है कलेक्टिव नाउन को। इट्स क्लियर कि कलेक्टिव नाउन को शो किसने किया? ए हर्ड ऑफ ने। ए हर्ड ऑफ किसको शो कर रहे हैं? कैटल के पूरे ग्रुप के बारे में बता रहे हैं। इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात कि कुछ वर्ड्स हैं वो हमेशा एज ए यूज होते हैं प्लूरल, जैसे कि हमारे कैटल हो गया, पीपल हो गया, वर्मिन, जेनेट्री, पोलेट्री एक्सेट्रा। और इनके बाद आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारे क्या होगी? प्लूरल वर्ब होगी। हम कहें जेनेट्री आर गुड, तो ये क्या है?
आपके एक प्यूलर के बाद यानी कि जेनेट्री, कैटल, पीपल, वर्मिन और जो पोलेट्री है, ये सब आपको किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एज ए कलेक्टिव नाउन को। अब बात करते हैं कॉन्क्रीट की। कलेक्टिव नाउन कि हम एक और नॉट के बारे में जानते हैं कि जो कलेक्टिव नाउन है उसमें भी हमारा जो जब सेंटेंस है या एक वर्ड जो है अगर होल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है यानी कि कॉन्टिन्यूटी में यानी पूरे समूह के बारे में बताएगा, तो उसकी जो वर्ड है उसके बाद आने वाली जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, वो क्या होगी? सिंगुलर फॉर्म में होगी। और अदरवाइज जब होल ग्रुप जो है वो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाए यानी कि उनके जो ओपिनियन है वो अलग अलग हो, ओपिनियन डिवाइड हो जाए उनकी, तब हमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होगी वो होगी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज। सो लुक कैसे होता है। हॉल ग्रुप की बात कर रहे हैं हम। द कमिटी has decided the matter। जो कमेटी है वो मैटर को क्या कर चुकी है? डिसाइड कर चुकी है। सो यहाँ जो कमेटी है, कमेटी किसको दर्शाती है? एक समिति को। द कमेटी हैज़ डिसाइडेड द मैटर, जो पूरी कमेटी की बात हो रही है, उन्होंने एक मैटर, एक मामले पर क्या कर दी है? सहमति जता दी है। तो हॉल ग्रुप की बात हो रही है यहाँ, इसलिए हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है वो हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है। लेकिन सेकंड सेंटेंस देखते हैं, द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जो कमेटी है वो क्या कर चुकी है? यहाँ पर ओपिनियन की बात हो रही है। सबके ओपिनियन यहाँ एक हॉल ग्रुप नहीं लेकर यहाँ पर इनके ओपिनियन क्या है? डिवाइड हो चुकी है। इसलिए द कमेटी के बाद हमने किसका यूज़ किया? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का। एंड प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हमारी जो यहाँ प्रोनाउन यूज़ हुआ वो भी क्या फॉर्म में चेंज हो गया? प्लूरल फॉर्म में। अब है हमारे मैटेरियल नाउन। These are the names of material or substance out which things are made, यानी कि ऐसी मटेरियल और सब्सटेंस जिनसे कोई चीज़ बनाई जाती है वो हमारे मटेरियल नाउन कहलाएगा। एज हम बात करें गोल्ड की, सिल्वर, वुड एक्सेट्रा, जो भी ले लीजिए आप। एग्जाम्पल देखते हैं मटेरियल नाउन का। ही ईट्स फिश, वह क्या खाता है? वह फिश खाता है। तो यहाँ जो फिश है वो दरअसल एक कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ हमने पढ़ा है कि यहाँ क्या दे रखा है आपको कि द नेम्स ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस आउट विच थिंग्स आर मेड, यानी कि ऐसी कोई सामग्री जिससे कि हमारी दूसरी वस्तु क्रिएट की गई है। तो हमारी जो खाना है वो किसके द्वारा बना है? फिश। तो ही ईट्स फिश, वो फिश खाता है, यानी कि फिश एक डिश है। इसीलिए सेकंड देखते हैं, द विंडो इज मेड ऑफ
ग्लास, यानी कि जो विंडो है वो किसकी बनी हुई है, ग्लास की बनी हुई है। तो यहाँ भी वही शो किया है कि किसी मैटर से दूसरी चीज़ का क्रिएट किया गया है। अब बात करते हैं सेकंड जो नाउन का काइंड था, वो है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, दीज आर द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, या हम कहें दीज आर द नेम्स दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ, वी कैन ओनली थिंक ऑफ, जिनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं, बट कांट टच और सी, जिन्हें हम ना ही टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। दे हैव नो एग्जिस्टेंस इन फिजिकली, इनका कोई फिजिकली अस्तित्व नहीं होता है। ये शो करते हैं किसी क्वालिटी को, इट शोज ए क्वालिटी, ए स्टेट, एन एक्शन और ए फीलिंग। ये इन चीज़ों को शो करते हैं। अगर क्वालिटी की बात की जाए तो हम इसमें ले लेते हैं ब्रेवरी आ गया, ऑनेस्टी आ गया आपके। ये शो किसको करते हैं, क्वालिटी को। किसी भी पर्सन में क्वालिटी हो सकती है। स्टेट की बात की जाए तो आपके स्टेट में आ गया, जैसे कि मान लीजिए स्टेट शो करता है आपको किसी भी स्थिति से, लव कह लीजिए, यूथ कह लीजिए, एक्सेट्रा। एक्शन की बात करें तो मूवमेंट आ गया आपकी, ऐसे ही लाफिंग है। फीलिंग की बात करें तो फीलिंग में काइंडनेस आ गया, पनिशमेंट वगैरह जो भी है आपके, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इंक्लूड होते हैं। तो आज हमने जाना कि नाउन्स होते क्या हैं, उनके पार्ट्स कितने पार्ट्स हैं और उनके जो अदर पार्ट्स हैं उनके बारे में। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी।